ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको मैं पहले गुणनखंड विधि से करूंगा, फिर मैं सीधाचार्य विधि से निकालूंगा, फिर मैं मूलों की प्रकृति निकालूंगा, मूल दो ही निकलेंगे, है ना, अल्फा बीटा सब बता दो इसमें, है ना, ये समीकरण आ गए जी। अब देखो इसको पहले मैं गुणनखंड विधि से करूंगा, गुणनखंड विधि पहली विधि कौन सी थी? गुणनखंड विधि कैसे करते हैं मैं सिखा देता हूं, सब बच्चे समझ लेना। यहाँ पे देखो x स्क्वायर का गुणा क्या है 1, इसकी और इसकी गुणा करते हैं 10 की, यहाँ पे लाइन की तो 10 कम 10, इस 10 को तोड़ेंगे हम इस तरीके से कि 2 बचे 10 और 5 में से 2 घटाएंगे, 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 3, तो 3 की जगह हम क्या लिख देंगे 5 ऋण 2, ठीक है। देखो क्या करूंगा, स्टेप लूंगा, x स्क्वायर को एज इट इज लिखा, ऋण अपनी जगह 3 की जगह मैंने क्या लिखा 5 ऋण 2, ये x बाहर है, ऋण का 10 है, ऋण का 10 अपनी जगह बराबर 0, क्लियर है जी। इसके बाद क्या किया मैंने, स्टेप लिया, x स्क्वायर को अपनी जगह रखा, ऋण की 5 के साथ गुणा करी x के साथ, ऋण 5x, ठीक है, ऋण की ऋण से गुणा की धन बन गया 2x, वेरी गुड, ऋण 10 अपनी जगह बराबर 0। यहां से इसके बाद क्या करूंगा, देखो यहां से इसके बाद क्या, x स्क्वायर ऋण 5x, इनको मैंने एक कोष्ठक में एक साथ रखा, यहाँ पे धन बाहर ले लिया, इसको और इसको मैंने एक कोष्ठक में एक साथ रखा, 2x ऋण 10 बराबर 0 बराबर 0 चलते रहा। आगे नया स्टेप लिया, यहाँ से देखो x यहाँ पे भी कॉमन बाहर लिया, ये बच गया x ऋण 5 बचा, धन यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है क्योंकि 2 है कॉमन, यहाँ बच गया x 2 का भाग 10 हो तो x ऋण 5 बच गया। देखो x ऋण 5 यहाँ पे था, x ऋण 5 यहाँ पे था, x ऋण 5 एक अकेला ले 2 से बचा क्या x धन 2, ये दूसरे कोष्ठक में x धन 2 बच गया जी, गुणा में बराबर 0। x का मान चाहिए मुझे, x के मान चाहिए मुझे, x के मान निकालने के लिए क्या करूंगा, ऋण का 5 इसको उधर ले जाऊंगा, धन 5, धन का 2 उधर ले जाऊंगा -2, x के 2 मान निकल गए 5 और ऋण 2 आगे ना, यही वो अल्फा है, यही वो बीटा है, क्लियर है जी। अल्फा बीटा 2 मान निकल गए, ये थी गुणनखंड निकल गए ना जी। ये गुणनखंड विधि से आपने x के 2 मान निकाले 5 ऋण 2, क्लियर है, क्लियर समझ में आया जी। अब देखेंगे हम इसमें श्रीधराचार्य विधि, कौन सी विधि, श्रीधराचार्य विधि। ये था द्विघात समीकरण, ये थी 3x ऋण 10, ये थी ना, आपको उत्तर पता है, उत्तर क्या है, x के 2 मान आ रखे 5 ऋण 2, ये उत्तर है जी, इसको दिमाग है ना। श्रीधराचार्य विधि से भी यही निकलेंगे, कैसे प्रयोग करेंगे देखो, आपको पता है पहले यहाँ पे a b c निकालो, a b c, a का मान कितना है x का गुणा 1, b कितना है -3, c कितना है -10। अब तुमको श्रीधराचार्य का सूत्र लगा दो, क्या है श्रीधराचार्य सूत्र के अनुसार लिखेंगे x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ये था ना सूत्र। सीधे उठा के a b c का मान यहाँ पे रखो, आपको x a माइनस b माइनस है, माइनस 1 यहाँ पे प्लस हो जाएगा 3 प्लस माइनस b स्क्वायर मतलब ऋण 3 का स्क्वायर, ऋण 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 माइनस 4 गुणा गया a कितना है 1, c कितना है -10, माइनस का 10 यहाँ है प्लस हो गया ना, बटे 2a 2 into 1 आ गया। स्टेप लिया, 3 अपनी जगह प्लस माइनस अपनी जगह, 10 चौको 40 और 9 49 बटे 2 एकम 2, क्लियर है। देखो x का मान आ गया बराबर 3 धन प्लस माइनस 49 का वर्गमूल, 49 का वर्गमूल कितना होता है 7 आ गया ना जी, 7 लिख दो बटे 2। देखो एक बार धन में लिख दो 3 धन 7 बटे 2, एक बार में लिख दो 3 ऋण 7 बटे 2, 7 और 3 10, 10 बटे 2 कितना आ जाएगा, और 3 में से 7 गए ऋण 4 बटे 2 2 दूना ऋण 2 आ गया ऋण 2, x के 2 मान निकल गए
वही थे पीछे, यही पर बार बीटा थे। सीधराचार्य विधि से भी सही है ना? गुणनखंड सही है ना? समझ में आ गया? क्लियर है ना? उत्तर वही आ रहा है। नेचर भी देख लो, तीसरा टॉपिक क्या पढ़ाया था हमने? नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स है ना? तो देखो समीकरण ली थी x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, देखो 0 है ना? पहला काम क्या करना है, a b c निकालो। a कितना है 1, b कितना है -3, c कितना है -10। हमको पता है, देखो हमको क्या पता है, b स्क्वायर माइनस 4ac है ना? ये निकालेंगे, देखो इसको निकालेंगे b स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1, c कितना है -10, माइनस से ये प्लस हो जाएगा। देखो 3 का वर्ग कितना होता है, -3 का वर्ग 9 प्लस 10 4 जा 40, कितना आ रहा है 49, 40 प्लस 9 49, 49 0 से बड़ा है, 49 0 से बड़ा है, 49 0 से बड़ा है ना? इसका मतलब जो मूल होंगे, जो मूल आएंगे वो कैसे आएंगे, वास्तविक होंगे। कैसे होंगे, वास्तविक होंगे लेकिन अलग अलग होंगे, लेकिन भिन्न भिन्न होंगे है ना? भिन्न भिन्न होंगे। देख लो पीछे आ रहे हैं ना 2 मूल, पीछे देख लो 2 मूल आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, एक 5 आ रहा है, एक -2 वास्तविक है। 5 वास्तविक संख्या है ना, रियल नंबर है ना, -2 रियल नंबर है ना, रियल नंबर है ना। वास्तविक मतलब क्या है, रियल मींस वास्तविक, रियल नंबर्स वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स आ रहे हैं ना? क्लियर है?